नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। अब आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में दो घात समीकरण और दो घात समीकरण में देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.1। तो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम बच्चों कल करा चुके थे लास्ट वाली वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरे में कह रहा है निम्न स्थितियों को दो घात समीकरण के रूप में व्यक्त निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं। तो माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब बच्चों हम भूखंड की क्या मानेंगे? लंबाई। तो भूखंड की लंबाई बराबर, अब बच्चों ये कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब हमने बच्चों चौड़ाई को x माना, तो चौड़ाई की 2 से गुणा कराकर उसमें एक जोड़ दो। तो आइए बच्चों, भूखंड की लंबाई बराबर यानी कि 2x + 1, ये हमारी क्या हो गई? लंबाई। अब बच्चों, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का सूत्र लिख लो पहले। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है बच्चों सूत्र। अब कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों लंबाई हमने कितनी मानी? 2x + 1। चौड़ाई कितना माना? x बराबर 528। अब बच्चों x की 2x से गुणा कराओ, तो 2x² प्लस का x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों 528 को इधर लाओ, तो देखो 2x² प्लस का x माइनस 528 बराबर 0। अब बच्चों हम इसकी क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, क्योंकि दो घात समीकरण है। तो फैक्टर देखिए बच्चों, तो इसको हम यहाँ लिख, तो ऐसा करिए बच्चों, देखो फैक्टर जब करना है तो पहला पद 2x² और इस पद की गुणा करो, यानी कि 528 की 2 से गुणा करें तो 1056। अब 1056 के फैक्टर करेंगे, 1056 है। अब बीच वाले को ऐसा तोड़े, गुणा करें तो 1056 आएगा और यहाँ पर प्लस का x बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि 2x² प्लस का 33x और माइनस का 32x माइनस 528 बराबर 0। जब बच्चों हम 33x में से 32x घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 33 और 32 की गुणा करेंगे तो 1056 आएगा। मतलब हमने बच्चों यही तो तोड़ा था। देखिए बच्चों आगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो 2x + 33 माइनस, यहाँ से बच्चों 16x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 16 दूनी 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 तियां 48 और कितना बचेगा? 4 बचा, तो 16 तियां 48 बराबर 0। तो 2x, हाँ बच्चों ये हटाओ, x हटाओ, ऐसा करो, ये x यहाँ रहेगा, 16 हमने कॉमन ले लिया, तो 2x + 33 और x माइनस 16 बराबर 0। अब बच्चों इसके बराबर 0 रखो, तो यहाँ लिखेंगे 2x + 33 बराबर 0। तो विच इम्प्लाइज दैट 2x बराबर -33, विच इम्प्लाइज दैट x बराबर -33/2। अब बच्चों ये तो अमान आएगा, कभी लंबाई कभी माइनस में नहीं आती है, ना चौड़ाई माइनस में आती है ना लंबाई माइनस में आती है।
हमेशा प्लस में ही आती है। अब बच्चों सबसे और हमें क्या दिया है कि x माइनस 16 बराबर 0, विच इम्प्लाइज दैट x बराबर 16। तो बच्चों हमारा कितना आ गया 16 आ गया। तो हमने ये भूखंड की चौड़ाई कितनी मानी x, तो चौड़ाई कितनी आ गई 16। तो यहाँ लिखेंगे अतः भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब बच्चों लंबाई कितनी है भूखंड की, भूखंड की लंबाई दुगने से एक अधिक है, तो हम लिखेंगे भूखंड की लंबाई बराबर दुगने से एक अधिक। तो 2 की चौड़ाई कितनी आई 16 से गुणा करा दो, 1 जोड़ दो, तो 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। आंसर आ गया बच्चों। हाँ आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का एक गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बच्चों मान लेते। तो सबसे पहले हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x मान लो और एक x प्लस 1 मान लो। तो आइए बच्चों हम लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x कामा x प्लस 1, ये बच्चों हमने दो मान लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। अब जो हमने पूर्णांक माने हैं इन दोनों की गुणा करके हमें इसके बराबर रख देना है। तो देखिए बच्चों यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो x प्लस 1 गुणा x बराबर 306, ये हो गया। यानी कि दोनों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माने x प्लस 1, इन दोनों की गुणा करके 306 के बराबर हमने रख दिया। अब बच्चों x की गुणा कराओ इन दोनों से, तो x की x से कराएंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x की 1 से कराएंगे तो क्या आएगा x बराबर 306। अब बच्चों 306 को इधर लाओ, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब हमें इसके क्या करना है फैक्टर करना है बच्चों। तो बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि गुणा करें तो 306 आए और प्लस माइनस यानी कि प्लस के x बचे, यानी कि गुणा करें तो 306 आए और प्लस का x बचना चाहिए। तो बच्चों हम क्या लिखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब देखो 18 17 की गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा और 18 में से 17 गया तो x बच रहा है। अब बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है x कॉमन ले लो, तो x प्लस 18 माइनस यहां से 17 कॉमन ले लो, तो x प्लस 17 एकम 17 17 अट्ठे 156 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में क्या आ गया बच्चों x प्लस 18 आ गया और एक ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 17 बराबर 0। अब बच्चों इसके बराबर क्या रखना है 0, तो x प्लस 18 बराबर 0, तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस 18। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि मान नहीं है। अब x माइनस 17 बराबर 0 विच इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया 17, तो x की वैल्यू क्या आ गई 17। तो हम क्या लिखेंगे अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक तो बच्चों 17 हो जाएगा और एक बच्चों 18 हो जाएगा। आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों हम जानते हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष।
अब कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से बड़ी है। तो रोहन यानी कि रोहन की माँ की आयु, तो यह लिखेंगे माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु बराबर, यानी कि कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। अब बच्चों उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 29 वर्ष। अब बच्चों देखिए, कह रहा है इनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। समझ में आया? तो इन दोनों की गुणा लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए बच्चों, इनकी आयु का गुणनफल करो, यानी कि x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर 0। अब बच्चों x से गुणा कराओ तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की 29 से गुणा कराएंगे तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 की x से गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 की 29 से गुणा कराएंगे, 3 निम 27 के साथ 3 दूनी, ऐसा करो यहाँ 360 लिखो, 3 की 9 से गुणा करें 3 निम 27 के साथ, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बराबर 360। मतलब इन दोनों की गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 है। अब बच्चों मैंने इनकी गुणा करा ली, तो गुणा करके ये आएगा। देखो बच्चों, x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87। अब 360 को इधर लाओ तो माइनस 360 बराबर 0। अब 360 में से 87 जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस, देखो यहाँ से जाएगा 10 में से 7 गया तो 3 बचा। अब यहाँ रह गया कितना? 5। अब 5 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से दाई लो 15, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, और यहाँ कितना आ गया? 2, तो बराबर 0। अब बच्चों 32 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करें तो 273 आए और प्लस का 32x बचे, तो हम इसके फैक्टर कर लो। ऐसा करो, देखो x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। बच्चों अगर 39x में से 7x जाएगा तो 32x बचेगा, और 39 की 7 से गुणा कराएंगे तो 273 आएगा। ऐसे होते हैं बच्चे फैक्टर। अब आइए बच्चों देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आता है? x आ रहा है, तो x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लो, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 7 तिया 21। अब कितना बचा? 6 बचा 63, तो 7 ने 63 बराबर 0। तो x प्लस 39 x माइनस 7 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो x प्लस 39 बराबर 0, विच इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस 39 आ गया। लेकिन 39 में कभी आयु आती नहीं है, तो x माइनस 7 बराबर 0, विच इम्प्लाइज दैट x बराबर 7 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? अतः रोहन की वर्तमान आयु, अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। आंसर आ गया बच्चों। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है,
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया बच्चों? अब दूरी कितनी दी है? तो दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब बच्चों हम क्या सूत्र लाएंगे? देखो, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे 4। अब बच्चों समय को क्या मान लो? t1, और दूरी कितनी हो गई? 480 बटे चाल कितनी हो गई? x। क्या हो गई? x घंटा। अब बच्चों क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यह लिखेंगे, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किससे? इससे, यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी होती? कम होती, यानी कि x माइनस 8, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों दूरी तो वही है, दूरी कितनी दे रहा है? दूरी तो वही है 480 किलोमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? समय बराबर, यहां भी लिखेंगे, ऐसा लिख लो, t2 बराबर, ठीक है, तो 480 बटे x माइनस 8 घंटा। अब बच्चों क्या कह रहा है कि दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अब देखो, t2 माइनस t1 बराबर 3 घंटा अधिक लेती, तो इसमें से क्या घटा देंगे? इसको घटा देंगे। अब t2 कितना है? 480 बटे x माइनस 8 माइनस t1 कितना है? 480 बटे x बराबर 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे? ऊपर से 480 कॉमन ले लो, तो 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3। अब बच्चों 480 इसके बटे में चले जाएंगे, तो 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3 बटे 480। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से घटा रहा, 0 आ गया। अब बच्चों मैं इधर का मिटा रहा हूं, 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 1 बटे 7, 160। अब बच्चों एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 8। अब x की 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? x माइनस 8 की इससे गुणा कराएंगे तो माइनस x माइनस 8 बराबर 1 बटे 160। अब बच्चों x माइनस से ओपन करो ब्रैकेट, तो माइनस x और प्लस 8 बटे x की गुणा करो तो x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1 बटे 160। अब माइनस x प्लस x कट गया, तो 8 बटे कितना आया? x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे 160 आ गया। अब बच्चों इनकी क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। अब देखिए बच्चों, 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे 160। अब इसकी इससे गुणा कराओ, इसकी इससे गुणा कराओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, अब देखो 8 की 0 से गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा? 0। अब 8 की 6 से गुणा कराओ, 8 6 48 के 8 हासिल 4,
8 एकम 8 और 4 12। अब बच्चों देखो इसको इधर ला, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब देखिए बच्चों 8 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करें तो 1280 आए और यहाँ पर माइनस के 8x बचे, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस के 32x माइनस, देखो 40 में से जब 32 जाएगा प्लस का तो माइनस का 8x बचेगा। अब 40 और 32 की गुणा करेंगे तो 1280 आएगा बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लो, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x माइनस 40। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 32, तो यहाँ बचेगा 32 माइनस, अब 32 को इसकी लेंगे यहाँ से लेंगे तो कितना बचेगा 40 बचेगा बराबर 0। अब देखो x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर 0, तो देखो x प्लस 32 बराबर 0, तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस 32। अब बताओ बच्चों दूरी कभी 4 माइनस में आती है, नहीं आती है, तो इसको क्या मान लेते हैं अमान्य मान लेते हैं, यानी कि अमान हो गया। अब बच्चों x माइनस 40 बराबर 0, तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना हो गया 40 हो गया, कितना 40। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, यह लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।